हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12th विषय फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रिक्त स्थानों के बारे में डिस्कस करेंगे और उन सभी रिक्त स्थानों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी संभावना बोर्ड एग्जाम 2021 में आने की 100% है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। आज की हमारी वीडियो का टारगेट रहेगा 40,000 लाइक का। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम रिक्त स्थानों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रोगों के कीटाणुओं को मारने में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो पराबैंगनी विकिरण का, किसका? पराबैंगनी विकिरण का किसको? रोगों के कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं तो कौन सी तरंग होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि तरंग होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, आप इस वाले क्वेश्चन को भी याद रखना। नेक्स्ट है, खाली स्थान में बादल बनते हैं तो किस में बनते हैं? क्षोभ मंडल में। किस में बनते हैं? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, श्रव्य आवृत्ति परास होती है, यानी सुनने की जो आवृत्ति परास होती है वो होती है कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और इनसे अधिक किसकी होती है? कुत्तों की। कुत्तों की जो श्रव्य आवृत्ति परास होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की। जबकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति परास खाली स्थान से खाली स्थान तक होती है तो वो होती है 3 × 10⁴ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मध्यमंडल के ऊपर खाली स्थान होता है तो क्या होता है? आयनमंडल। क्या होता है? आयनमंडल। ठीक, रेडियो तरंगों में इस मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, ये भी आप यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में खाली स्थान की आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो किसकी? गामा किरणों की। गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि जिन बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, जिन बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहाँ खाली स्थान व्यतिकरण होता है तो कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी। क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि ध्रुवण कोण पर किसी तल से परावर्तित एवं अपवर्तित या अपवर्तन के बीच का कोण होता है। परावर्तित एवं अपवर्तित प्रकाशकरण के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट है, बादलों का स्पष्ट फोटो खींचने के लिए कैमरे के लेंस के आगे खाली स्थान लगा देते हैं तो क्या लगा देते हैं? पॉलीराइड, क्योंकि पॉलीराइड से हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है? घटता है, जबकि ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, प्रकाश के खाली स्थान की घटना के कारण श्वेत प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है तो किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है कि यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई स्लेटों की बीच की दूरी के खाली स्थान होती है तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, पढ़ा होगा बीटा व्युत्क्रमानुपाती 1/d। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है खाली स्थान वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है तो वह संधारित्र है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव का पतन होता है उसे कहते हैं तो विभव पतन की दर क्या कहलाती है? हमारी विभव प्रवणता।
क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। दूरी के साथ विभव पतन की दर यानी कमी को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। नेक्स्ट है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई पद्धति में मात्रक। किसका? चुंबकीय आघूर्ण का। तो क्या होता है? एम्पियर वर्ग मीटर। क्या होता है? एम्पियर वर्ग मीटर। नेक्स्ट है कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध खाली स्थान होता है तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि समतल तरंगाग्र में प्रकाश किरणें खाली स्थान होती हैं तो कैसी होती हैं? समतल होती हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट है कि दो विद्युत आवेशों के मध्य क्रियाशील बल F यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब क्रियाशील बल खाली स्थान हो जाएगा। तो आधी करने पर कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक। नेक्स्ट है कि 1 फैराड बराबर खाली स्थान स्थित फैराड होता है तो 9 गुणा 10 की घात 11। 9 गुणा 10 की घात 11 स्थित फैराड। ठीक। नेक्स्ट है कि विभव मापी एक खाली स्थान वोल्ट मीटर है तो कौन सा वोल्ट मीटर है? आदर्श। कौन सा वोल्ट मीटर है? आदर्श वोल्ट मीटर है। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि बिंदु प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर बनने वाले तरंगाग्र खाली स्थान होते हैं तो गोलाकार होते हैं। बिंदु प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे बोलते हैं गोलाकार तरंगाग्र। ठीक। नेक्स्ट है कि आवेश का विमीय सूत्र। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। क्या होता है? AT। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है mL/T⁻²। mL/T⁻² और A⁻1। यह है विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। इसके बाद नेक्स्ट है कि -Q तथा +Q दो बिंदु आवेश l दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आघूर्ण होगा तो कितना होगा? Q×L। कितना होगा? Q×L। P बराबर Q×L। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होगा? PE। टाउ बराबर PE। ठीक। एक क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा PE। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र। तो mL²T⁻³ और A⁻1। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू। तो इस खाली स्थान में क्या आएगी? दूरी। क्या आएगी? दूरी। विभवांतर बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी या V बराबर E×L। दूरी को हमें दी L माने तो ठीक। नेक्स्ट है Q आवेश को भी विभवांतर पर त्वरित कराने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि खाली स्थान होगी तो कितनी वृद्धि होगी? Q×V। Q×V इतनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है कुचालक माध्यम से विभव खाली स्थान होता है तो कुचालक माध्यम से विभव क्या है? घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का एम्पियर और प्रतिरोध का ओम। तो विद्युत धारा में एम्पियर आ जाएगा और प्रतिरोध में ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है कि चालकता बराबर क्या? चालकता बराबर 1 खाली स्थान। तो चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। ठीक। प्रतिरोध का व्युत्क्रम। नेक्स्ट है कि विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र है वो होता है mL⁻³ T⁻³ और A⁻²। यह विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने से धातुओं की चालकता खाली स्थान है तो क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक दूसरे के लंबवत तलों में खाली स्थान तथा खाली स्थान के ज्या वक्र दोलन होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय, पहले में विद्युत दूसरे में चुंबकीय। ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि दृश्य प्रकाश का रंग, जो दृश्य प्रकाश का रंग है वो उसकी खाली स्थान पर निर्भर करता है तो तरंग दैर्ध्य पर। किस पर? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है कि व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां खाली स्थान होनी चाहिए
तो कैसी, बराबर या फिर समान व्यतिकरण की घटना में। ठीक, नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण, रंगीन क्यों दिखाई देती है? व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। यानी पानी पर जो तेल डालते हैं उस पर एक पतली सी फिल्म जम जाती है तो वो रंगीन दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? व्यतिकरण के कारण है। ठीक, नेक्स्ट है कि विवर्तन में क्रमिक दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता घटती जाती है। जो तीव्रता है वो कैसी होती जाती है? घटती जाती है। नेक्स्ट है साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश खाली स्थान होता है तो अधर्वित प्रकाश होता है। कैसा? अधर्वित। नेक्स्ट है कि तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा, तो तरंग दैर्ध्य के फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है hc/λ। इसके बटा में लैम्डा भी आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। लिखा है कि दहली तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा खाली स्थान होती है तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो होती है शून्य। कैसी होती है? शून्य होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि निरोधी विभव तथा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा में संबंध, तो वो होता है E के बराबर EV। क्या होता है? E के बराबर EV। E के है यहाँ पर गतिज ऊर्जा और EV है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट है कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि, तो अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है कि कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि खाली स्थान होती है तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नेक्स्ट है कि चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है तो 0 होती है। कितनी होती है? 0। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है कि नॉर तथा नैंड गेट के साथ खाली स्थान गेट होता है तो नॉर और नैंड गेट के साथ कौन सा गेट होता है? नॉट गेट होता है। कौन सा गेट? नॉट गेट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है नॉट गेट को खाली स्थान गेट कहते हैं तो इसे कहते हैं उत्क्रमक गेट। कौन सा गेट कहते हैं? उत्क्रमक गेट। इसके बाद नेक्स्ट है द्विधारी संख्याएं खाली स्थान होती हैं तो द्विधारी संख्या हमारी 0 और 1 के रूप में होती हैं जो कि कंप्यूटर इन संख्याओं को समझता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि परमाणु का आकार लगभग खाली स्थान होता है तो 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर का होता है। 10⁻⁻10 मीटर का होता है किसका आकार? परमाणु का आकार। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है कि परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम खाली स्थान ने किया था तो जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे थॉमसन ने। इसके बाद नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या खाली स्थान होती है तो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की, 10⁻⁻15। ठीक, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम के खाली स्थान अनुक्रमानुपाती होती है तो वर्ग के। कैसे? वर्ग के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान उसके खाली स्थान में केंद्रित होता है तो जो परमाणु उसका जो जितना भी द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में स्थित होता है। कहाँ पर? नाभिक में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के खाली स्थान भाग में होती है तो दृश्य प्रकाश भाग में होती है। किस में होती है? दृश्य प्रकाश में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खाली स्थान इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो h/2π। कितनी होती है? h/2π। ध्यान रखना कितनी होती है? h/2π, जो कि 2020 में पूछा गया था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि बोर के अभिगृहित के अनुसार स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन खाली स्थान उत्सर्जित नहीं करते तो क्या उत्सर्जित नहीं करते? ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। क्या नहीं करते? ऊर्जा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक खाली स्थान संबद्ध होती है। यहाँ पर एक कण लिखा है, कण के साथ एक खाली स्थान संबद्ध होती है तो तरंग। ये भी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। ठीक,
नेक्स्ट है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर घट जाता है। ये सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक, ध्यान रखना, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। किसमें? एन प्रकार में। और पी प्रकार में कोटर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक, धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक तो क्या होता है? एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्रेरण प्रतिघात का एसआई पद्धति में मात्रक, प्रेरण प्रतिघात का एसआई पद्धति में मात्रक तो क्या होता है? ओम, ओम, ठीक, ये लिखा हुआ है ओम। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में खाली स्थान कूलाम प्रति वर्ग, कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। तो कितना होता है? 1.77 गुणा 10⁻11। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम, यहाँ पर ये बाह्यतम लिखा है, ठीक, क्या लिखा है? बाह्यतम, बाह्यतम कक्षा में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं? 4। किसमें? सिलिकॉन में, ठीक। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्त स्थान थे। तो इन रिक्त स्थानों को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सके और हमारा टारगेट 40,000 लाइक का कंप्लीट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम एक शब्द के उत्तर लेकर आएंगे। तो आप हमारी वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,